सर, पीएम मोदी के 12 साल पर आपकी क्या राय है? आपने प्रश्न किया है कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके 12 साल का क्या आकलन करते हैं। जी। देखिए, मैं आपको इस समय वर्तमान में जो स्थिति को देख के बताना चाहता हूं, और ये सारा भारत भी देख रहा है जी। कि हर कोई लाइन में लगा हुआ है। छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, दुखी हैं, रोजगार नहीं है, गरीबी की रेखा की तरफ जो है बहुत ज्यादा देश गरीबी की तरफ हो जा रहा है। जी। क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो ये बात कहता है कि ये अडानी और अंबानी की तरफ ही ज्यादा ध्यान, यानी उद्योगपतियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि किसान और मजदूर को देख रहे हैं। सर, योगी जी के 9 साल पर उनकी कार्यशैली पर आप क्या कहते हैं? देखिए, माननीय योगी जी जो है एक संत भी हैं और एक शासक भी हैं। जी। वो दो भूमिका निभा रहे हैं, संत भी हैं और शासक भी हैं। योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को जो है सुरक्षा दी है। जी। और मैं एक बार फिर आपको अवगत कराया था कि हमारे को सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, ये इन चीजों की आवश्यकता है। इनमें से योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश को सुरक्षा तो दी है, ये तो देखो कहना पड़ेगा, सच्चाई तो जो है वो छुप नहीं सकती। बिल्कुल सर। सर, शायद आप योगी जी से खुश लग रहे हैं और मोदी जी से नाराज। हाँ, मैं बिल्कुल जो है योगी से प्रसन्न हूँ, योगी जी से मैं प्रसन्न हूँ, उनकी कार्यशैली से मैं प्रसन्न हूँ, और मोदी जी से नाराज। मोदी जी से हम जो है उनके कार्यशैली पे हमें जो है संतुष्टि नहीं हुई। मेरे भारत की प्रिय सम्मानित रेस्पेक्टेड जनता को नमस्कार। जनपद शामली के ऐतिहासिक कस्बे कैराने के नज़दीक हम एक आश्रम में आए हैं, जहां एक शंकराचार्य जी, एक धार्मिक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करते हैं, जिनका नाम है जय स्वरूप महाराज जी। और जब धार्मिक शख्सियत होती है तो फिर धार्मिक सवाल करना जरूरी हो जाता है। और धार्मिक लोगों का हमेशा हमारे देश में ये मकसद रहा है कि भाईचारा जिंदा रहकर अपने देश को कैसा बचाया जा सके, अपने देश को कैसे मजबूत बनाया जा सके। सर, चर्चा यही करते हैं, जैसे प्रयागराज महाकुंभ 2026 चल रहा था, और एक शंकराचार्य जी हैं जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जो अभी गाय बचाने की बात कर रहे हैं, देश में यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी की पुलिस ने ब्राह्मणों की चोटी को खींचा, ब्राह्मणों को नोचा, योगी की पुलिस ने मारा, लगभग 100 या 200 ब्राह्मणों का अपमान किया। इस तरीके से आरोप लगाए या सिद्ध किया ये तो मालूम नहीं, बट योगी जी का फिर बयान आना, अखिलेश जी का प्रयागराज मेले में पहुंचना, ये सब क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका शंकराचार्य आश्रम में आने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी महाकुंभ में, माघ में, प्रयागराज में जो घटना हुई वो अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले बच्चे, उनके साथ जब ऐसा हुआ तो देश को कष्ट हुआ, सभी ने कष्ट माना इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे भी डरे हैं कि ये हमारे साथ अचानक क्या हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे जो है आके जो है गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हैं। शंकराचार्य जी जो है पूरे देश भर में जो है गुरुकुलों की स्थापना कराते हैं, गुरुकुल में बच्चों को जो है वेद आदि अध्ययन कराते हैं, संस्कृत और संस्कार को उदय करने के लिए वो बहुत अथक प्रयास करते हैं इन बातों पे। यानी आप जो शंकराचार्य जी हैं जिनकी चर्चा हम करें, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव कहती है, उन पर सही ठहराते हैं आप उनको, उनकी एक्टिविटी और कार्यशैली। देखिए, इस समय जो शंकराचार्य जी जो कार्य कर रहे हैं, गाय को बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो गाय बचेगी। महाराज जी, भारत के अंदर 29 राज्यों में से 22 सूबों के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी और भाजपा की सरकार चल रही है। और मुस्लिम रहनुमा जो हैं
चाहे वो दारुल देवबंद से जी, जमीयत उलमा हिंद जी, के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मौलाना सैयद अरशद मदनी हो या जी, बाकी उलमा, जी, सभी मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु यानी गौ माता घोषित किया जाए। जी, जी। देखिए, ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने विचार किया कि देश में भाईचारा रहना चाहिए, किसी के भी मजहब पे या किसी के भी धर्म पे अगर कोई ऐसा कार्य करने से चोट होती है तो उसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबको ये प्रेरणा भी दी है कि भाई जो है आप कोई भी इस प्रकार का कदम न उठाए, और हम आगे आगे बढ़ के जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषणा करने का जो है आह्वान करते हैं। हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। उन्होंने शंकराचार्य जी का इस विषय पे समर्थन किया है डट के। अब लोग कह रहे हैं शंकराचार्य जी की यात्रा पर कि इनको तो अखिलेश यादव से टिकट चाहिए, इस तरह की उल्टी और अनाप शनाप बयानबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है। शंकराचार्य जी जो होते हैं, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 4 मठ होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। चारों मठों में 4 शंकराचार्य होते हैं, और शंकराचार्य जी जो होते हैं वो तो शासक पे, शासकों के पे भी शासन करने वाले राज करते हैं। हाँ, जो शासक होते हैं शासकों पे भी शासन करने वाले होते हैं। वो तो एज एक राष्ट्रपति जैसी उपाधि से सुशोभित। हाँ, उनके लिए राजनीति बड़ा इशू नहीं है। राजनीति कोई क्या है, राजनीति उनके लिए बहुत सुंदर। वो धर्म नीति से वो राजनीति कराते हैं। जब तक धर्म नीति से राजनीति नहीं होगी तो ऐसे ही मतलब देश में तराई तराई रहेगी। इस समय जो है धर्म नीति दब गई है और राजनीति हावी हो गई है। इसलिए राजनीतिकों को चाहिए कि वो धर्म नीति से ही राज करे, तभी जनता प्रसन्न होगी, तभी जनता खुश। महाराज जी, कुछ सियासी सवाल है जो पंडित निधि शर्मा जी करना चाहती हैं। जी जी जी। सर, पीएम मोदी के 12 साल पर आपकी क्या राय है? निधि भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया है कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके 12 साल का क्या आकलन करते हैं। जी, देखिए, मैं आपको इस समय वर्तमान में जो स्थिति को देख के बताना चाहता हूं, और ये सारा भारत भी देख रहा है जी, कि हर कोई लाइन में लगा हुआ है। छात्र त्राही त्राही कर रहे हैं, दुखी हैं। अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो ये बात कहता है कि ये अडानी और अंबानी की तरफ ही ज्यादा ध्यान, यानी उद्योगपतियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि किसान और मजदूर को देख रहे हैं। ऐसा कुछ जो है चर्चाओं में सुनने को मिलता है और देखते हैं। सर, योगी जी के 9 साल पर उनकी कार्यशैली पर आप क्या कहते हैं? देखिए, माननीय योगी जी जो है एक संत भी हैं और एक शासक भी हैं। जी, वो 2 भूमिका निभा रहे हैं, संत भी हैं और शासक भी हैं। जी, योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को जो है सुरक्षा दी है, जी, और मैं एक बार फिर आपको अवगत कराया था कि हमारे को सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, ये 3 चीजों की आवश्यकता है। इनमें से योगी जी ने जो है उत्तर प्रदेश को सुरक्षा तो दी है, ये तो देखो कहना पड़ेगा, सच्चाई तो जो है वो छुप नहीं सकती। बिल्कुल सर। माननीय सर, शायद आप योगी जी से खुश लग रहे हैं और मोदी जी से नाराज। हाँ, मैं बिल्कुल जो है योगी से प्रसन्न हूँ। योगी जी से मैं प्रसन्न हूँ, जी, उनकी कार्यशैली से मैं प्रसन्न हूँ, और मोदी जी से नाराज। मोदी जी से हम जो है उनके कार्यशैली पे हमें जो है संतुष्टि नहीं हुई। तो सर, फिर आप चाहते हैं कि 2029 में मोदी जी की जगह योगी जी आए? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हम ये चाहें कि मोदी जी की जगह योगी आए, जी, लेकिन इस समय जो है देश परिवर्तन की, यानी आप तरफ। केंद्र में परिवर्तन हाँ, चाहते हैं। केंद्र में जो है परिवर्तन की जो है। और यूपी में क्या चाहते हैं? अब देखो, यूपी तो गौन है, जनता क्या डिसीजन लेगी, कौन कितना मतलब जो है लेकिन जनता के- महाराज जी की एक आवाज में दम होता है, फैन फॉलोइंग भी होती है। जब धार्मिक हस्ती कुछ कहता है उसका असर होता है ग्राउंड। हाँ जी, बिल्कुल होता है। देखिए, वो भी संत हैं, शासक हैं, उधर भी शंकराचार्य जी। देखो, शंकराचार्य जी का ने एक बात कही है जी, कि जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके आएगा तो हमें योगी जी से भी फिर कोई विरोध नहीं है, कोई बैर नहीं है। वो एक बार राष्ट्र माता घोषित करके आओ, तो बिल्कुल। इसलिए हमें कोई उससे भी जो है शंकराचार्य जी कह रहे हमें कोई द्वेष भावना नहीं।
हमारा अब की बार वोट जो है कि वो गऊ के लिए होगा, ये शंकराचार्य जी की घोषणा। जी बिल्कुल। और अपने जितने भी उनके जो है शिष्य वर्ग है देश में, उनका जितना भी अपना जो है उनका जो फॉलोवर है, उनके जो भक्त हैं, वो उनको सबको यही कहते हैं कि जो गौ माता को राष्ट्र माता कह के आएगा उसी का वोट होगा, नहीं तो गौ माता के लिए ही वो अलग से जो है जी। कुछ अपना रास्ता खोज रहे हैं कि गौ माता को कैसे बचाया जाए। तो इस बार जय स्वरूप महाराज जी ने भी मूड और मन बना लिया है कि वोट इस बार गौ माता के लिए देंगे। ये तो निश्चित है, शंकराचार्य जी का वाक्य तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता जो है हमारे सनातन की रीढ़ है, हमारे सनातन की रीढ़ गौ माता है। दोस्तों, आज हम आए थे एक आश्रम में जहां मैंने बताया कि एक ऐसी धार्मिक शख्सियत जो एक बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी जिन्होंने कहा है कि योगी जी से हम प्रसन्न हैं, बट मोदी जी की कार्यशैली से हम संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं है, और इस बार चाहे वो 27 का चुनाव हो या फिर 29 का, इस बार जो है गाय माता के लिए, गौ माता के लिए, गाँव के लिए वोट मतदान करेंगे। और ये अपील भी जनता से कर रहे हैं कि इस बार वोट विकास के साथ साथ, विकास के मुद्दे के साथ साथ गौ माता के नाम पर दे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।